हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो पीवाईक्यू का हमारी क्लास चल रही है उसकी आज दूसरी क्लास है। तो शुरू करते हैं। कागज़ उद्योग के लिए कौन सा ज़िला प्रसिद्ध है? तो कागज़ उद्योग के लिए जो है मैक्सिमम जो है उधम सिंह नगर में जो है कागज़ की मिलें हैं। लेकिन लाल कुआं में जो है उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी पेपर मिल है लाल कुआं में। वैसे मैक्सिमम जो पेपर मिल है वो उधम सिंह नगर में है। तो उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों में ही ये मिलें हैं। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कत्था फैक्ट्री कहाँ पर है? तो कत्था फैक्ट्री है हल्द्वानी नैनीताल में। तो हल्द्वानी नैनीताल में कत्था फैक्ट्री है, देख लेते हैं। हल्द्वानी को कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। हल्द्वानी शहर की स्थापना 1834 में ट्रेल ने की थी। उत्तराखंड में मूल्य संवर्धित कर लागू करने होने की तिथि कितनी है? तो वो है 1 अप्रैल 2005 से जो है उत्तराखंड में वैट लागू हुआ था। उत्तराखंड के किस जिले में रूपकुंड ताल स्थित है? तो चमोली में है। वैट कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2005। कागज उद्योग के लिए केंद्र स्थित है उधम सिंह नगर। उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी नैनीताल में है। उत्तराखंड में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की गई और उत्तरकाशी जिले में 1965 में। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। नैनीताल जनपद में कौन सा उद्योग स्थित है? तो एचएमटी रानी बाग नैनीताल में है। तो एचएमटी की स्थापना रानी बाग फैक्ट्री उत्तराखंड के नैनीताल शहर में थी। यह फैक्ट्री 91 एकड़ में फैली हुई है। इसका उद्घाटन 1985 में हुआ था, जबकि इसे 2016 में बंद कर दिया गया। उत्तराखंड और तिब्बत के मध्य होने वाले व्यापार को किस घटना के पश्चात बंद कर दिया गया था? तो उत्तराखंड और तिब्बत का जो व्यापार था वो भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था 1962 में, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था। इस युद्ध के पश्चात जो है इस व्यापार को बंद कर दिया था। उत्तराखंड राज्य में प्रथम खनन नीति की घोषणा जो है कब की गई? तो ये की गई थी 2001 में। उत्तराखंड राज्य में प्रथम खनन नीति की घोषणा वर्ष 2001 में की गई। इस नीति का उद्देश्य राज्य में विभिन्न प्रकार के उपलब्ध खनिजों का दोहन आधुनिक वैज्ञानिक विधि द्वारा सुनिश्चित करने और पर्यावरण का संरक्षण, खनिज क्षेत्रों का पुनर्स्थापना करना, भंडारों का आधुनिक तकनीक द्वारा विस्तृत अन्वेषण का कार्य करने और खनिजों के दोहन में माफियाओं के एकाधिकार को समाप्त करना था। तो ये जो है खनिज नीति जो 2001 थी उसका ये उद्देश्य था। कुमाऊं के स्वर्णकारों के द्वारा किस क्षेत्र में बोरेक्स का आयात किया जाता था? तो ये क्वेश्चन भी जो है ईओ में आया था, ईओ के एग्ज़ाम में। तो इसका सही आंसर है तिब्बत। तिब्बत को जो है बोरेक्स का आयात किया जाता था तिब्बत से कुमाऊं के स्वर्णकारों के द्वारा। बोरेक्स एक खनिज यौगिक है जिसे सोडियम टेट्राबोरेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका इस्तेमाल कपड़े धोने, डिटर्जेंट और सफाई के लिए कीटनाशक के रूप में किया जाता है। निम्न में से कौन सी फसल का उत्पादन उत्तराखंड में सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो है गेहूं की फसल उत्तराखंड में होती है, उसके बाद चावल होता है। इसमें गलत दिया है कि धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन उत्तराखंड में जो है गेहूं की खेती सबसे ज़्यादा होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औद्योगिक विकास योजना अप्रैल 2017 में उत्तराखंड में लागू की गई। यह योजना मार्च 2027 में समाप्त होगी। तो इसमें जो है कौन सा कथन सही है हमारा? केवल वन कथन सही है, क्योंकि ये मार्च 2027 में समाप्त नहीं होगी। ये योजना जो है 31 मार्च 2022 तक लागू रही है। 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2022 तक लागू रही है। उत्तराखंड प्रोत्साहन के तौर पे इसमें जो है 642.63 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। उत्तराखंड की ताम्र नगरी कौन सी है? तो ताम्र नगरी जो है उत्तराखंड की अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा को ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के ताम्र कारीगरों द्वारा बनाए गए परंपरागत तोला, गागर, परात और पूजन के बर्तन, वाद्य यंत्र, रणसिंगा, तुतरी आदि प्रमुख प्रसिद्ध हैं। उत्तराखंड के किस जनपद में सबसे अधिक चीनी उद्योग हैं? तो सबसे अधिक जो है उधम सिंह नगर में है। उत्तराखंड में 4 गन्ना उत्पादन जनपद उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार और देहरादून हैं। उधम सिंह नगर में 4 हैं, जिसमें सहकारी 3 और 1 सरकारी है। हरिद्वार में 3 निजी, देहरादून में 1 सरकारी, कुल 8 चीनी मिलें जो हैं अवस्थित हैं। राज्य में हस्तशिल्प उद्योग रिंगाल का वानस्पतिक नाम क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वानस्पतिक नाम भी पूछे जा रहे हैं, वैज्ञानिक नाम। तो उत्तराखंड में हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रिंगाल का वानस्पतिक नाम चिम्नो बाबूसा फलकाटा है। तो ये याद रखें, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन ये। रिंगाल का उपयोग जो है टोकरियाँ बनाने, चटाई, बर्तन और खिलौने बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, एकीकृत औद्योगिक नीति 2008 इसके अंतर्गत उत्तरकाशी जनपद को किस श्रेणी में रखा है?
तो इस नीति के तहत जो है दो उसमें बांटा था, ए और बी में। तो ए जो है उत्तरकाशी को ए में रखा हुआ है, सी ऑप्शन इसका सही है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। तो इसमें दो उसमें बांटा था, याद रखें, ए और बी में 2008 में। उत्तराखंड के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का शीर्ष निकाय कौन सा है? तो इसका शीर्ष निकाय है इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप अच्छे से इनको तैयार कर लीजिए। इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड उत्तराखंड राज्य के सुदूर एवं पर्वतीय क्षेत्रों के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसरों के सृजन करने तथा क्षेत्र के समन्वित समावेशी विकास के लिए 2008 में विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 प्रारंभ की गई थी। तो ये जो प्रोत्साहन नीति है जो है, इसका शीर्ष निकाय कौन है? वो है इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड, IAU। उत्तराखंड में हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा को उत्पादित करने में निम्न में से कौन सा कच्चा माल का उपयोग किया जाता है? तो रिंगाल से जो है मोस्टा उत्पादित होता है। इसे बोना बाँस के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोना बाँस के नाम से रिंगाल को जाना जाता है। एक बहु उपयोगी पौधा है। रिंगाल पर्यावरण संतुलन बनाने रखने के लिए भूस्खलन को रोकने में भी सहायक है। और हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा को उत्पादित करने में रिंगाल कच्चा माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम हमने पढ़ ही लिया था। उत्तरांचल वर्तमान में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो ये की गई थी 8 जुलाई 2001 को पहली औद्योगिक नीति की घोषणा हुई। उसके बाद 26 मार्च 2003 को नई औद्योगिक नीति की घोषणा हुई। फिर 1 अप्रैल 2008 को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों के लिए एकीकृत औद्योगिक इकाई प्रोत्साहन नीति की घोषणा की गई, जो 31 मार्च 2018 तक लागू थी। तो ये तीनों आप इम्पोर्टेंट है, तीनों याद रखें। और जो 1 अप्रैल 2008 को शुरू हुई थी, कब तक थी ये? 31 मार्च 2018। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। निम्न में से कौन सी फसल उत्तराखंड में कुल जोत के अधिकांश भाग में बोई जाती है? तो गेहूँ सबसे अधिक क्षेत्र में बोया जाता है। गेहूँ सबसे अधिक उसमें बोया जाता है। गेहूँ ट्रिटिकम जाति का फसल है। गेहूँ में ग्लूटेन नामक प्रोटीन पाया जाता है। गेहूँ जो है रबी की फसल है। निम्न में से कौन उत्तराखंड की एक प्रमुख नकदी फसल है? तो सब प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? गन्ना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला समूह उत्तराखंड में मैग्नेसाइट का सही क्रम दर्शाता है? तो वो है बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली। ये सही क्रम दर्शाता है। उत्तराखंड में मैग्नेसाइट का सही क्रम जो ये हो गया, मैग्नेसाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट क्षारीय तापरोधक खनिजों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मैग्नेसाइट के निक्षेप प्रधानतः तमिलनाडु के सलेम, मैसूर तथा उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है। इसका उपयोग ऊष्मा प्रतिरोधक ईंटों के निर्माण, इस्पात और विद्युत भट्टियों के आस्तर देने में, सीमेंट बनाने में होता है। फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदारों के हिस्से को कहते थे, तो उसे कहते थे तिहाड़। फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को तिहाड़ कहा जाता था। उत्तराखंड राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि वाला जिला कौन सा है? तो वो है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में 3.79% कृषि योग्य भूमि है, जबकि सबसे अधिक जो है वो है उधम सिंह नगर जिला, जिसमें 53.83% जो है कृषि योग्य भूमि है। इनमें से कौन सा खनिज उत्तराखंड में पाया जाता है? तो सभी पाए जाते हैं उत्तराखंड में। चूना पत्थर, ग्रेफाइट, जिप्सम, मैग्नेसाइट, ये सब जो हैं उत्तराखंड में खनिज पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन THDC की जो स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। टिहरी डैम जब बन रहा था उस टाइम इसकी स्थापना हुई थी। 2400 मेगावाट का टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स और अन्य जल विद्युत परियोजनाओं का विकास संचालन करना जो है, रख रखाव करना इसका कार्य है। उत्तराखंड के सर्वाधिक कागज उद्योग जो है सबसे बड़ा जो है वो लालकुआं में है। बिरला समूह की एक विशाल पेपर मिल सेंचुरी पल्प एंड पेपर के लिए जाना जाता है। यह मिल गोविंद वल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के निकट स्थित है। भारत की सबसे बड़ी पेपर मिल तेलंगाना के कागज नगर में है। अगला प्रश्न है, जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से किस राज्य ने अपने आप को जैविक राज्य घोषित कर लिया? तो उत्तराखंड ने अपने आप को जैविक राज्य घोषित कर लिया था। उत्तराखंड जैविक कृषि विधेयक 2019 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। कब आया था ये? 2019 में। उत्तराखंड में कृषि योग्य क्षेत्र के 48% हिस्से में जैविक खेती की जा रही है। गन्ने को सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो गन्ने का उधम सिंह नगर में। गलत है, ये उधम सिंह नगर में सर्वाधिक उत्पादन होता है। राज्य की पहली चीनी मिल जो है कांसीपुर चीनी मिल है 1936 में। तो इस बुक में जो है प्रश्न गलत भी हैं, तो अगर आप ये बुक लेना भी चाह रहे हो तो बुक नहीं लें, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन गलत हैं। फिर अगला प्रश्न है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्थित है? तो वो है कोटद्वार।
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कोटद्वार इकाई की स्थापना 22 मई 1988 को हुई स्विचिंग, ट्रांसमिशन एवं अन्य उपकरणों की अभिकल्पना और विनिर्माण के लिए की गई थी। उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ पर है? तो ये कांसीपुर में है, राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल। राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कांसीपुर में है। पहले इसे मैनचेस्टर ऑफ हिल के नाम से जानते थे। इम्पोर्टेंट है, यहाँ जापान से मखमल, चीन से रेशमी और इंग्लैंड के मैनचेस्टर से सूती कपड़े आते थे। इन कपड़ों का व्यापार तिब्बत पर्वतीय क्षेत्रों में होता था। उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का परंपरागत पैमाना कौन सा है? तो वो है नाली और मुट्ठी। उत्तराखंड कृषि भूमि नापने का पैमाना और नाली मुट्ठी है। 90% जनसंख्या आजीविका का प्रमुख साधन है कृषि। अब इसमें देख लेते हैं खील भूमि क्या होती है। तो इस प्रकार की भूमि फसलों के अदला बदली द्वारा मंडुआ व कोदो, झंगोरा, चूहा आदि उपजाया जाता है। उपराऊ जो है बिना सिंचाई के ही फसल उगाई जाती है, जबकि तालाब में सिंचाई के द्वारा फसल उगाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में फसलों पर विचार कीजिए। तो कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। तो इसमें से खरीफ की फसलें कौन सी हैं? तो इसमें खरीफ की फसलें हैं 1, 2, 3 कपास, मूंगफली, मक्का, जबकि सरसों जो है वो गेहूँ जो सरसों जो है ये रबी की फसल होती हैं। अगला प्रश्न है, तो अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधान शाला के संस्थापक कौन थे? तो ये थे बोसी सेन। तो ये आज के हमारे जो है 30 प्रश्न हो गए, हमने 20 से 50 तक कराए हैं। तो इससे अगली वीडियो भी जल्दी लेकर आएंगे और इसी प्रकार से हम PYQ करा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।